दूसरा कोट जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये है कि ज़बान की लग़ज़िश कदम की लग़ज़िश से ज़्यादा ख़तरनाक है। तो हम जो बोल रहे हैं कहीं गलत ना हो जाए, कहीं दूसरे को बुरा ना लग जाए, कहीं ख़ता ना हो जाए, लग़ज़िश ना हो जाए, ख़ता ना हो जाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि तलवार के घाव तो बढ़ सकते हैं, लेकिन जो बातों के घाव होते हैं, जो लफ्ज़ के घाव होते हैं, वो कभी नहीं बढ़ते हैं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं, हम जो दूसरों से कलाम कर रहे हैं, वो बेहतर कलाम हो, वो अच्छा कलाम हो। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हु बिलीव्स अल्लाह एंड लास्ट डे, जो अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान लाता है, उसे चाहिए कि या तो वो स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट, उसे चाहिए कि या तो वो अच्छा बोले स्पीक गुड, या खामोश रहे रिमेन साइलेंट, या खामोश रहे। तो या अच्छा बोले या खामोश रहे। तो हमें और आपको चाहिए कि अगर हम किसी से बात करें, किसी से कलाम करें, तो अच्छा बोलें, हक बात बोलें, सही बात बोलें, और जो ज़रूरत है वो बोलें, नहीं तो खामोश रहें। अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं तो किसी को नुकसान भी ना पहुंचाइए अपनी ज़बानों की वजह से, अपने तल्ख लहजे की वजह से। कितने लोगों का लहजा जो है तल्ख होता है, वो कहते हैं मैं तो बहुत कड़वा हूँ लेकिन मैं हक पर रहता हूँ। तो क्या आप कड़वे हैं, सच बोलते हैं तो लोगों के दिलों को चीरते जाएंगे, लोगों के थॉट्स बदलते जाएंगे, लोगों को ज़ख्म पहुँचाते जाएंगे। तो हमें और आपको चाहिए कि हम मीठा बोलें, बेहतर बोलें, हक बोलें, वरना खामोश रहें। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नेमत को गलत जगह पर खर्च करना नेमत की नाशुक्री है। तो अल्लाह तबारक व ताला की जितनी भी नेमतें मिली हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करें। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ये आज़ादी दी है कि वो हमको वाच कर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला हमको देख रहे हैं कि कौन बंदा मेरी आज़ादी का सही इस्तेमाल कर रहा है, कौन हमारी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो अल्लाह तबारक व ताला देख रहे हैं, और हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों पर शुक्र करें और नेमतों को सही जगह पर ख़र्च करें। अगर हम सही जगह पर नहीं खर्च कर रहे हैं तो ये नेमतों की नाशुक्री होगी, नेमतों की नाशुक्री होगी। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें कितनी नेमतों से सर से लेकर पाँव तक नवाजा है। अगर हमें एक भी नेमत छिन जाती है तो हम बौखला जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम मसाइलों में घिर जाते हैं अगर एक नेमत भी छिन जाए। इंग्लैंड का एक बादशाह था, उसकी आँख की पलक जो है काम नहीं कर रही थी। तो एक हकीम आते और आँख के ऊपर टेप लगा देते, सुलेशन, और जब सुबह होता तो टेप निकाल लेते। बहुत बड़ा बादशाह, बहुत सारी सल्तनत थी, पैसा था, मालोज़र था। किसी ने उससे पूछा कि आपकी कोई ख्वाहिश है, आपकी कोई इच्छा है, आपकी कोई डिज़ायर है? तो उसने कहा हाँ, मैं अपनी आँखें अपनी मर्ज़ी से खोल सकूं, मैं अपनी आँखें अपनी मर्ज़ी से खोल सकूं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें आँख की दौलत की है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, पलक जो हम ऑटोमेटिकली गिरा रहे हैं और उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं और उठा रहे हैं। लेकिन उस बादशाह की ये नेमत छिन चुकी थी कि वो अपनी पलक को गिरा दे या उठा दे, गिरा दे या उठा दे। हकीम रात को सोने से पहले आता और लगा देता, फिर सुबह को निकाल देता। तो ये बादशाह इस नेमत से महरूम था। जो हमें नेमतें मिली हैं तो हमको उन पर शुक्र करना चाहिए और उनको गलत जगह खर्च नहीं करना चाहिए। और ज़बान भी बहुत बड़ी नेमत है। मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इस ज़बान के ज़रिए से, मैं अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचा रहा हूँ इस ज़बान के ज़रिए से। मैं आज का जो टॉपिक है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कोर्स आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ। किसके ज़रिए से? ज़बान के ज़रिए से मैं बोल रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। ये भी अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है। देखिए, बोलने की ताकत अल्लाह तबारक व ताला ने पहाड़ों को नहीं दी है, समंदरों को नहीं दी है, आसमान को नहीं दी है, ज़मीन को नहीं दी है, दरख्त को नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व ताला ने बोलने की ताकत सिर्फ इंसान को दिया है कि इंसान जो है किसी को कुछ कह सकता है, किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है।
तो अल्लाह तबारक तआला ने बोलने की ताकत जो दी है वो सिर्फ इंसानों को दी है, जानवरों को नहीं दी है। जानवर नहीं बोल सकते हैं, चरिंद परिंद को नहीं दी है। अल्लाह तबारक तआला ने बोलने की ताकत किसी को दी है तो इंसान को दिया है, अशरफुल मखलूकात दिया है। तो इंसान आज बोलने का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसे चाहिए कि वो अपने बोलने का सही इस्तेमाल करे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अगला कोट्स है कि खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है। अगर किसी शख्स को गुस्सा आ रहा है तो खामोश हो जाए, सबसे बेहतरीन इलाज यही है। इंसान जब गुस्से में होता है तभी दूसरों को गलत लफ्ज़ बोलता है। इंसान जब गुस्से में होता है तभी वो दूसरों को गलत बातें बोलता है। गुस्से में आदमी कुछ कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान का माइंड काम करना बंद कर देता है। तो इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है, वो किसी को मार सकता है, झगड़ा कर सकता है, किसी का कत्ल कर सकता है, मर्डर कर सकता है, एनीथिंग, यानी कुछ भी कर सकता है। यानी गुस्सा अक्ल को ज़ायद कर देती है, गुस्सा अक्ल को ज़ायद कर देती है। तो गुस्से का सबसे बेहतरीन इलाज हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया है। खामोशी जो है गुस्से का बेहतरीन इलाज है। तो अगर हम गुस्से के वक्त खामोश रहें, या मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप एक गिलास पानी पी लें गुस्से के वक्त, तो सारा गुस्सा जो है धीरे धीरे नॉर्मल होता चला जाएगा। खामोशी रखें और एक गिलास पानी पी लें, बेहतरीन इलाज यही है कि खामोशी रखें और गिलास पानी पी लें तो गुस्सा से धीरे धीरे नॉर्मल होता जाएगा। और लास्ट कोड जो है, ज़बान दुरुस्त हो जाए तो दिल भी दुरुस्त हो जाएगा। तो अगर हमारी ज़बानें दुरुस्त हो जाएं, हम लोगों को अच्छा बोलें, अच्छा देखें और अच्छा सुने, तो सब बेहतर हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व ताला। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को जो भी बातें हुई हैं उनको कबूल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और अल्लाह तबारक व ताला हमको नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने की तौफीक और रफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह दौलत दे तो दिल उस्मान गनी जैसा दे। व आखिर दवाना इल्लल बलागुल मुबीन।